जम्मू कश्मीर के शोपियां से आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और यहां 2 से 3 आतंकियों की घेराबंदी की गई है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। शोपियां में एनकाउंटर लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकियों के यहां छिपे होने की खबर है और यहां दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हो रही है। 3 आतंकियों को घेरा है सुरक्षा बलों ने। शोपियां के शुक्रू इलाका है जहां पर 3 आतंकियों की घेराबंदी। और इसी खबर पर जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ और जानकारी? सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। रावत, मैं आपके पास आऊंगी। ये भी पता लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर होता है। 2 से 3 आतंकी छिपे हुए, ऐसा इनपुट मिलता है। इनकी घेराबंदी हो चुकी है और ये शुक्रू इलाका बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा इनपुट इसमें यह है कि शाहिद अहमद कुट्टो जो कि साउथ कश्मीर का ही रहने वाला है, उसके वहां पर होने की आशंका है और यही कारण है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शाहिद अहमद कुट्टो वो शख्स है जो कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका घर भी गिराया था। हालांकि लश्कर से जुड़े होने की बात शाहिद अहमद कुट्टो की बताई जा रही है। शाहिद अहमद कुट्टो कमांडर भी है लश्कर का और यही कारण है कि उसके साथ 2 और पाकिस्तानी आतंकवादियों के होने की जानकारी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली, जिसको देखते हुए शोपियां का जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि सोर्सेज का यह कहना है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है। 2 की तलाश अभी भी चल रही है, लेकिन ऑफिशियल वर्जन आने का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले में ओवरग्राउंड वर्कर्स का बड़ा रोल रहा, किसने मदद की, इसी कारण से लगातार साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, इनकी जो रिज एरिया है, जो जंगल है, वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर शाहिद अहमद कुट्टो को एलिमिनेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लीड के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस इसको देखेंगी, क्योंकि घाटी में लश्कर के नेटवर्क को बढ़ाने में शाहिद अहमद कुट्टो का सबसे बड़ा रोल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरीके की ही जानकारी मिल रही थी कि शाहिद अहमद कुट्टो 2 और आतंकियों के साथ शोपियां में ट्रेस किया गया है, जिसके बाद तकरीबन 5 किलोमीटर का पूरा जो रेडियस है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, शाहिद अहमद कुट्टो का घर पहलगाम आतंकी हमले के बाद गिराया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की थी क्योंकि लगातार आतंकियों को, जो कि एक्टिव आतंकी थे, उस लिस्ट में भी शाहिद अहमद कुट्टो का नाम था और उन्हीं के घरों पर कार्रवाई की गई। शोपियां में उसकी मूवमेंट और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, जिसको कैसे बोला जाता है, वो लगातार वहां पर चल रहा है। एक आतंकी के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में ऑफिशियल वर्जन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जारी कर दिया जाएगा। लेकिन काफी चैलेंजिंग ये सर्च ऑपरेशन चलाना भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत डेंस वो इलाका है। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आतंकियों के पास है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है, क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशंस लगातार 22 तारीख से पहले और 22 तारीख के बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक तरफ पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति, लेकिन दूसरी तरफ घाटी में जो एक्टिव आतंकवादी हैं उनको पकड़ने का काम, उनको एक तरीके से खत्म करने का काम, घाटी को आतंक मुक्त कराने का काम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है और यही कारण है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर। बड़ी खबर, पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों पर इनाम घोषित किया गया है। आतंकियों पर 20-20 लाख का इनाम घोषित किया गया। आतंकियों का पता बताने पर सरकार इनाम देगी। हमला करने वाले 3 आतंकियों का पोस्टर जारी किया गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिन आतंकियों ने निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा था, उन आतंकियों की तस्वीर जारी की गई है। पोस्टर जारी किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आतंकियों के पोस्टर लगे हैं और साथ ही साथ इनाम 20-20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इन चेहरों को गौर से देख लीजिए।